जैसा कि आपको भी पता है कि यह चुनावी वर्ष है, ऐसे में हर पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी और अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह बताने का जनता के बीच प्रयास कर रही है कि हम चुनाव में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो क्या क्या करेंगे और क्या क्या हमारा विजन है। जबकि हमारे साथ अभी मौजूद है गोपाल जी, जो कि जन सुराज के संस्थापक सदस्यों में से भी हैं और विधानसभा प्रभारी के तौर पे भी जाने जाते हैं, बड़वाज विधानसभा से हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दों के साथ, किस विजन के साथ जन सुराज क्षेत्र में आई है और अगर वो सत्ता में आती है तो क्या कुछ करने का प्रयास करेगी। जन सुराज अगर सत्ता में आती है या फिर जब इस क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं तो किन खास मुद्दों के साथ भ्रमण कर रहे हैं? हम लोग जो जनता की समझदारी है और जनता को लोग गुमराह करके 25 सालों से अगले पिछड़े और ये में रखा, उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी इसी समाज के लोग हैं और सबों के साथ रहे हैं, पुष्ट दर पुष्ट साथ हैं। विजन ये है कि बिहार के लोग हमारे ही भाई माने बेटा से काम करा के धनी राष्ट्र माने राज्य बन गया। पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, ये सभी। और मेरे पास जो दृष्टि है वो खेती में है। अब्दुल कलाम भी आए थे तो जब इन्होंने पूछा था नीतीश कुमार ने कि सर कुछ टिप्स दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि कृषि आधारित उद्योग लगे, कृषि की प्राथमिकता हो। आज खेत वाला भी का बेटा भी खेती नहीं कर रहा है और खेत में कमाने वाला का बेटा खेती में काम नहीं कर रहा है, दूसरे जगह जा करके वो अथक प्रयास करके कुछ कमा लेता है। अर्थ के चक्कर में जो है अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चला। हमारे यहाँ उसकी प्रबल संभावना है। अभी हमने कहा ना कि हम इस चौड़ में धान और गेहूं से काम नहीं चल रहा है तो हम नेपियर का घास पैदा करेंगे और सीएनजी गैस का नाम सुनते हैं, वो पैदा होगा। जो कहते हैं क्या कहते हैं नितिन गडकरी कि अन्नदाता हमरे ऊर्जा दाता होंगे, तो वो लोग काम शुरू कर चुका है महाराष्ट्र, गुजरात में। बिहार में वो नहीं है। एक भी प्रयासरत है कि सिंपल खेती करके 1 लाख रुपए एकड़ किसानों को पेमेंट होगा। मैं आज घोषणा करता हूँ इस बात का, जिस दिन सीएनजी प्लांट लगेगा और नेपियर घास की खेती होगी, नेपियर घास 50-60 साल पहले हमारे पास था, तो उससे जो उत्पादन होगा किसान को हम जो पैसा देंगे उस साल का 1 लाख रुपया देंगे। अगर बात करें इस तरह की खेती की बात होती है जो कि मतलब आर्थिक खेती है, मतलब उससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा, लेकिन साथ साथ में व्यवसायिक खेती करें तो साथ साथ में अन्न की खेती भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको खाने के लिए भी उसकी आवश्यकता है। तो उसके विशेष तौर पे उसमें बढ़ोतरी हो, उसके लिए क्या विजन नहीं है? अन्न का जो अभी खेती हो रही है तो कभी हम लोग आराम से 80 से 1 क्विंटल गेहूं उपजा लेते थे, धान उपजा लेते थे। आज हम वो नहीं कर पा रहे हैं। खेती एक टेक्निकल चीज है। ये खादी का कुर्ता पहनने वाले को नहीं पता है। हम लोग खेती करते हैं, खादी का भी कुर्ता पहने हुए हैं। हम उस परिवार से आते हैं जहाँ मेरे दादा 20 साल विधायक रहे, लेकिन खेती मैंने किया है और हम समझते हैं कि यहाँ से पैसा कैसे निकलेगा। अच्छा गोपाल जी, आपसे एक खास सवाल है कि जिस तरह प्रशांत किशोर पूर्व में यानी पद यात्रा शुरू करने से पहले अन्य पार्टियों के सलाहकार के तौर पे रहे हैं, तो फिर किस तरह से जो और पार्टियां हैं उसके नीतिकार रहे हैं, सलाहकार रहे हैं, और पार्टियों को आप देखते हैं कि वो घोटालेबाजी कर रही है, तो जो भी आप बोल रहे हैं, तो फिर उसी से आए हुए प्रशांत किशोर आपके लिए बेहतर कैसे हो? हाँ, जब प्रशांत जी मेरे यहाँ बगल में बैठे थे और ये हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि श्रीमान आप तो ऐसे अधिक क्यों छोड़ा उन लोगों का साथ? प्रधानमंत्री मोदी से एक मुखिया से जान पहचान होने पर आदमी अपने को समझता है कि मुखिया जी हमको पहचानते हैं। जो प्रधानमंत्री और 10 मुख्यमंत्री को बनाया उस आदमी का तो कद बहुत ऊंचा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग इलेक्शन तक सब कुछ बात मानते हैं, बाद में कोई बात कहिए तो नकार जाते हैं। और 7 निश्चय इनका जो था नीतीश जी का, ये इन्हीं का प्रशांत जी का दिया हुआ था। उस वजह से एक 7 निश्चय में एक है जल नल योजना। आज 75 साल में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, जो अभी पीएचडी का हमारे यहाँ भी लगा हुआ है। पीएचडी का पानी पिए तो हम कहते हैं कि 80% बीमारी गांव में नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था है तो मोतीपुर जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हर पंचायत में एक सेंटर होना चाहिए। नीतीश जी को दारू खुलवाना था, हर पंचायत में खुलवाए, लेकिन ये नहीं आया कि भाई एक मैंने वहां पर स्वास्थ्य उप केंद्र खोल दे। और फिर अब देखिए कि गरीबी क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो चुनावी वादे हो रहे हैं, वो अगर चुनाव जीतते हैं तो प्रशांत किशोर उसको धरातल पे उतार पाएंगे? हाँ, हम दावे के साथ कहेंगे, क्योंकि हम लोग राजनीति करते हैं लेकिन हम लोग के विचारधारा से मिलने वाले लोग हैं। तो प्रशांत जी एकदम गारंटी के साथ वो इसीलिए पड़ा है
10 साल उन्होंने नौकरी किया, 10 साल उन्होंने सलाहकार का काम किया। अब उनके मन में आया कि नहीं, अपने प्रदेश के लिए करना चाहिए। तो जो बुद्धिजीवी है उसका भविष्य जो है, भविष्य का सबको दिखाई पड़ता है, वो उसी संकल्प के साथ है कि बिहार को ही क्यों नहीं हम आगे बढ़ावे और तरक्की करें, ताकि हम भी इसी सुखी बिहार में रह सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।